नमो राघवाय। जब हमारी ये तुलसी जी की मंजरी बहुत बड़ी हो गई तब हमें इस तरह से अपनी मंजरी को उतार करके ऐसे अपनी सभी मंजरी पूरी मंजरी उतार करके ऐसे ले करके मंजरी जब हम अपनी मंजरी को जब हम तुलसी की मंजरी तोड़ करके सब मंजरी ले आकर फिर अपने प्रभु जिस भी रूप में आप पूजा करते हो, यह नहीं है कि राम भगवान को तुलसी चढ़े कृष्ण जी को न चढ़े, ये कृष्ण को चढ़े राम भगवान को न चढ़े, ला करके जब हम जैसे एक मंजरी दो मंजरी प्रतिदिन चढ़ा ही रहे हैं, पर जब हम इस तरह से भगवान को मंजरी समर्पित करते हैं यानी चढ़ाते हैं तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि उस फल के तो शब्द ही नहीं है। कितनी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है आपको, करोड़ों मतलब दान पुण्य, ये कोई ऐसा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास धन नहीं है तो हम क्या करें, कैसे दान पुण्य करें। इससे बड़ा दान पुण्य भगवान की सेवा क्या हो सकती है। जिस तरह से कि आप कभी किसी प्रिया प्रीतम को मिला दो, बहुत से लोगों का क्या कार्य होता है कि लोगों की सगाई संबंध विवाह करवाते रहते हैं, जबकि वो समधी तो एक हो जाते हैं। कभी किसी सगाई संबंध में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो उससे जो बीच वाला रहता है ना, उसी पे गाली पड़ती है सबसे ज़्यादा, बिचौनिया पे। लेकिन फिर भी वो संबंध करवाते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये पुण्य कार्य है, इसलिए वो उस पुण्य कार्य को करते रहते हैं। तो जिस तरह से किसी के घर बसाने का फल पुण्य जैसे लोग करते उस कार्य को पुण्य प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हमारी तुलसा जी भगवान की प्रियतमा हैं, बहुत ही प्रिय हैं तुलसी जी को। तो भगवान की तो तुलसी को माला पहनाने से, उनकी मंजरी को अर्पण करने से, एक तो तुलसी की तुमने जब मंजरी उतारी ना हम, तो उससे तुलसी जी का भार कम होगा, और ऊपर से जब तुलसी जी की मंजरी तुमने भगवान को समर्पित की तो उससे आपको भगवत कृपा प्राप्त हुई। इसी मंजरी को यदि आप फिर से गमले में डाल दोगे, जब भगवान की जो उतरेंगी तो क्या करोगे, आप किसी गमले में इसे वो कर दो, गंगा जी में, यमुना जी में, त्रिवेणी जी में, सरजू जी में जा कर के जब इस फिर मंजरी को रख लेना, फिर ले जा कर के समर्पित कर देना, तो आपको डबल फल की प्राप्ति हुई। वहाँ जा कर के कभी कहीं ना कहीं ये बीज जमते हैं, कोई जीव रहता है, मछली या अनेक जीव नदियों में रहते हैं, वो जीव यदि इसका एक भी दाना उनके कंठ में चला गया तुलसी जी का तो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ये वह भी फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो तुलसी जी की मंजरी यूं ही तुलसी पे लगी रहे और झड़ती रहे, ऐसा जघन्य अपराध ना किया करो। यदि आपके गमले में तुलसी खड़ी है और उस पर मंजरी लग गई है तो मंजरी लो, उसको उतार लो, थोड़ा सा टाइम निकाल करके और ला करके भगवान पे चढ़ा दो। चढ़ा करके भगवान पे चढ़ी रहने दो, भगवान इतने प्रसन्न भी लग रहते हैं। देखो अभी झांकी थी भगवान, अब आपने भगवान की झांकी आपको दिख रही है, कितनी प्रसन्न मुद्रा में भगवान के अच्छे लग रहे। भगवान के ये श्रृंगार हैं, कभी फूलों का श्रृंगार, हाँ कभी भगवान को अपन, और फूल जब अपन चढ़ाते हैं ना भगवान को तो बहुत से लोग ऐसे ही यूँ कर देने, डंडी का ऐसे कर देते हैं भगवान को, नहीं, डंडी कभी भगवान ऐसे नहीं, हमेशा डंडी अपनी ओर और पुष्प इस तरह से, सिंहासन वगैरह हो तो इस तरह से। अब जैसे हमने मंजरी चढ़ा दी तो थोड़ा और अच्छा लगे, तो उसके लिए हमने ये भगवान का ऐसे श्रृंगार कर दिया, बड़ा प्यारा सा। कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान जी हमारे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इस प्यारी सी चितवन के लिए तो कुछ
कहना है। तो जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, बड़ा प्यारा लगे श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। फिर ऐसे तो भाई भजन ये कभी हम पूरा गाएंगे ले ब्लॉक में। अभी तो ये हमने तुलसी की बनाई। आप सबसे हम यही बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं। अरे मेरे प्रभु, अरे आंखों में जा रही, नहीं नहीं नहीं, मैं बाल कमी भगवान के, आपने हमारी वीडियो देखेंगे बहुत कम बाल मैं भगवान को लगाती, क्योंकि बालों से क्या रहता है ना, मुझे ये जाने किसके कैसे प्लास्टिक जैसे बाल रहते, तो मुझे तो अपने लड्डू गोपाल इतने ऐसे ही प्यारे बहुत लगते हैं। उनका श्रृंगार फूलों से, अपनी तुलसी से, घर में 2-4 फूलों के भी पेड़ रखा करो। ये बड़ी सरल सेवा है, इसमें कुछ ज़्यादा लगना आगना भी नहीं है, ज़्यादा खर्चाने के कोई खर्च नहीं। तुलसी पे जल चढ़ाया, गमलों में भी चढ़ा दिया, 2-4 फूल तुरंत होते रहते हैं। ये है जो विष्णुकांता, ये बेल, ये तो ऐसी बेल है कि ये तो बस एक बार जम गई तो भर भर के 50-50 फूल दे देती है। और बहुत, और उसी में फली लग जाती हैं, तोड़ के रख लो, अगली साल फिर डाल दो गमले में, उसी में हो जाती है। ये तो जिसके घर में भी जो फूल पेड़ पौधे रहते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि सेवा किस तरह से हो जाती है। मंजरी शंकर जी पे कभी भी वो नहीं चढ़ती है, तुलसी जी नहीं चढ़ती है, लेकिन शंकर भगवान पर भी हम इस तरह से मंजरी चढ़ा सकते हैं। मंजरी चढ़ाओ, समीपत्र चढ़ाओ, समीपत्र चढ़ाओ और बेलपत्र चढ़ाओ। ये सारी चीज़ें शंकर भगवान पे चढ़ती हैं, गणेश जी पे दुर्वा। अभी तो हमारा कहने का मतलब है कि ये तुलसी की मंजरी आपके घर हो तो शीघ्र अतिशीघ्र इस टाइम सबके घर जम गई होगी। अपनी अपनी तुलसी उतार लो, भगवान का श्रृंगार कर दो, प्रतिदिन चढ़ाओ। और तुलसी की मंजरी गर्मी के कारण जल्दी पकती है, झड़ने मत देना। सबसे अपनी तुलसी की मंजरी को झड़ने न देना, और तुलसी की मंजरी को भगवान पर चढ़ा करके पुण्य का लाभ प्राप्त करना। नमो राघवाय। यदि आप ऐसा करते हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, यदि नहीं कर रहे हो तो अब आप कर लेना। तुलसी की मंजरी यूं ही लातों में न पड़ने देना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री